आपका अपना फेवरेट चैनल अली ज़ेब चैनल यूट्यूब पे डेली मोशन पे जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक किया, मैं आपकी खिदमत में हमेशा बेहतरीन तफरी पेश करता हूं। जी हाँ, तो आप टेलीफोन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए और ऊपर सर्च के निशान पर मेरा नाम लिखिए अली ज़ेब। इसे आप सर्च करें। जब मेरा चैनल आपके सामने आ जाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही आप बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और आपका फेवरेट चैनल यूट्यूब पर अली ज़ेब चैनल। जी हां, जो आपके लिए लाता है मज़े मज़े के ड्रामे, गाने, म्यूज़िकल शोज़, बड़े बड़े कंसर्ट्स, बड़े बड़े कल्चरल शोज़, उनकी वीडियोज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामे, इस्लामी मैसेजेस, इस्लामी मालूमात, घरेलू टोटके और जनाब मैंने वादा किया था आपसे पिंडी का 17 मसाले का अचार। तो जनाब पिंडी का 17 मसाले का आम का अचार लेकर अपना वादा निभाने अली ज़ेब आपके सामने हाज़िर खिदमत है। तो जनाब आम की इफादियत आपको क्या बताऊं कि आम के छिलके में आम से ज़्यादा फ़ायदे हैं। यही वजह है कि पुराने वक्तों के लोग अचार छिलके समेत डालते थे। देखिए आम आप छिलका छील के खाते हैं, लेकिन आम के अचार में छिलका ही मज़े का लगता है। तो वो ना सिर्फ मज़े का लगता है बल्कि उसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है। आम के छिलके में पोटाशियम, कैल्शियम, उसके साथ साथ एंटी कैंसर अज्जाम मौजूद हैं। इसमें ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफ़ाती अमल शुरू कर देते हैं। तो जनाब आप जब भी आम खाएं तो कोशिश करें आम के साथ उसके छिलके भी ग्राइंड कर दें अच्छे से धो के, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है ना उन्होंने कार्बेट से पकाया होता है तो वो बड़ा मुज़र होता है। तो लिहाजा आम को अच्छे तरीके से धोएं। और कभी अली ज़ेब के कहने पर आप एक दफ़ा आम मैंने बना के देखा है, आम के छिलके की जो इफादियत है वो आम से कहीं ज़्यादा है। ये एंटी कैंसर है, आंतों की बीमारियों के लिए बेहतरीन इलाज है। और जो डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा बंदे का, बेचैनी, बेकली, उसके लिए आम के छिलके में ऐसे अज्जा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में आम के छिलकों की स्पेशल बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस वक्त आम के अचार के लिए आप मुस्तरफ हैं। तो जनाब हमें आम के लिए चाहिए खालिस प्यारी प्यारी छोटी छोटी अम्बियाँ, इनको कराची में कुछ और भी कहा करते हैं, कैरियाँ, कराची में कैरी कहते हैं। तो आप कैरी कर लें इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली ज़ेब चैनल के साथ मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और इस बार लाया हूं आपके लिए शानदार अचार की तरतीब। जी हां, ये है माशाल्लाह 17 मसाले, 17 मसालों वाला अचार जो कि अपनी मिसाल आप है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का ये वो अचार है जो आज तक आपने पूरी दुनिया को ये चैलेंज है कि इन मसालों वाला ये जो अज्जाए तरकीबी अचार है ये आज तक YouTube पर किसी ने अपलोड नहीं किया। क्यों कि इसमें से एक स्पेशल जो चीज़ है वो अली ज़ेब चैनल की तरफ से अली ज़ेब की अपनी दरियाफ्त करदा है। बुज़ुर्ग लोगों में, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, उनके लिए ये सफ़ेद तिल जो है एक नई ज़िंदगी की नई नवीद का काम करते हैं। लिहाजा इस अचार में हमने पहली बार सफ़ेद तिल का इजाफा किया जो कि नहायत ही कामयाब रहा और लोगों में जायके और मज़े के साथ साथ उनको कुदरती तौर पर सेहत में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इस अचार को तैयार करके ऐसा बनाया कि मज़े के साथ साथ ये सेहत अफजा भी है। आपने देखा होगा अली ज़ेब चैनल पे हमेशा जो है ना जिक्र किया जाता है, हल्दी हमेशा मैं साबित इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बाज़ार से मिलने वाली हल्दी अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो इसका मतलब है उसमें रंग शामिल किया गया है जो सेहत की बजाय उल्टा और नुकसानदेह होती है। और आप ये देख रहे हैं ये है सुंड, जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों को पता है कि अदरक को खुश्क करके सुंड तैयार की जाती है। ये है सुंड जो इस अचार का लाजिम जुज़ है। और जो अहम चीज़ इसमें है जो बहुत कम अचार में लोग डालते हैं वो है जनाब हींग। हींग का इससे ज़्यादा टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम 2 किलो अचार के लिए इतनी हींग यूज़ करेंगे। तो आइए टोटल जितने भी अज्जाए तरकीबी आपको तमाम अज्जा फ़र्दन बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे राई। ये है जनाब राई, जिसके लिए मशहूर है कि राई का पहाड़ ना बनाएं।
तो हम राई का पहाड़ तो नहीं बना रहे, हम राई का अचार बनाने जा रहे हैं। ये है जनाब राई, पंजाब के लोग मेथरे भी कहते हैं। नंबर 2 मेथी दाना, नंबर 3 कलवंजी, नंबर 4 ब्लैक पेपर काली मिर्च, नंबर 5 सौंफ, नंबर 6 हींग, हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा, जी हाँ ये है हींग। और जनाब उसके बाद है धनिया, खुश्क धनिया, सूंठ जो साबुत है हम पीस लेंगे इसे, लाल मिर्च जिसको धड़ा मिर्च की शक्ल भी देंगे और बारीक मिर्च की भी। उसके बाद जनाब है हल्दी, हमने खालिस होने की वजह से इसको साबित लिया है, इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद है जनाब अजवाइन, अजवाइन के बाद है हमारे पास सफ़ेद तिल जो कैल्शियम की वाफिर मिकदार अपने अंदर रखते हैं। सफ़ेद तिल के बाद है जनाब सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक के बाद है काला नमक जिसे हम पीस लेंगे तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा। काला नमक भी इसका अहम जुज़ है। तो ये थे जनाब इसके अज्जा। हम पीसेंगे हल्दी को, सूंड को और हींग को हम पहले पीस लेंगे, ठीक है। और लीजिए जनाब हम हींग पीस रहे हैं। हींग की खुशबू से इस वक्त पूरा घर जो है वो महक रहा है। महक, हींग की महक। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करता था, फिर कलर आ गया। और उसके बाद मेरी तो तमन्ना है अल्लाह करे साइंस इतनी तरक्की करे कि वीडियो देखने वाले को खुशबू भी साथ आए, तो आपको हींग की खुशबू का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हींग की इफादियत से आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हींग की सबसे बड़ी क्वालिटियों में से एक क्वालिटी ये कि वेट लूज़र है, पेट की चर्बी को कम करती है। तो अचार हम ऐसा बना रहे हैं जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक ना सिर्फ टेस्टी हो बल्कि वो सेहत के असूलों को भी ये जनाब हींग हमने पीस ली है, ठीक है। हींग को हम फ्राई नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सी नमी है लेकिन वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हम इसको हमने एक प्यारी सी छोटी सी लंगड़ी इसी मकसद के लिए रखी है कि हम इस तरह की चीज़ें पीस के रखें। तो ये है जनाब हींग जो हम अपने वापसी पोर्ट में, ये जनाब हींग हमने पीस ली। उसके बाद नमक की एक मखसूस मिकदार हमें चाहिए, इसलिए हम इसे पीस लेंगे। हम लेंगे एक पैन जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जनाब तकरीबन 14 खाने के बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे। ये चूँकि कुछ चमचों में कम था इसलिए मैं इसे ज़्यादा डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 14 चम्मच हमने, क्योंकि मसाले भी 17 हैं तो 14 जो ख़ास मसाले हैं वो 14 हैं, इसलिए हम 14 चम्मच इसमें ये डाल देंगे। इसी में हम राई डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 और ये जनाब 14 चम्मच इसमें होगी राई। 7 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 चम्मच हमने धनिया डाला। और हम डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 चम्मच इसमें आएगा सौंफ। करीबन 2 चम्मच हम अजवाइन के डालेंगे, जस्ट 2 टेबल स्पून। 1, 2 या बहुत ज़्यादा हो तो इतनी सी और आप डाल दें। ये 2 चम्मच हमने डाली इसमें अजवाइन की। 1 तिल कलवंजी, ठीक है। ये हम इसमें नहीं डालेंगे इसलिए कि हमने भूनना है इसे, और भूनने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हल्दी और सूंड वगैरह वो भी हम पीसने के बाद इसमें डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे अभी जनाब ज़ीरा डालेंगे हम इसमें। 1, 2, 3, 4 और ये जनाब 5 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पिंडी अचार के लिए। अचार पिंडी दा ते मज़ेदार। ये जनाब हम इनको हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो आइए इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। हमने हल्की आंच पर, आप ये देख लें, कम से कम ये इतनी आंच हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा आंच ना हो। हम अपना ये पॉट जो है जिसमें हमने मसाले डाले थे आपके सामने इसको रख देंगे और नहायत ही हल्की आंच पे इसको हम कोशिश करें। जो कफगीर हम यूज़ करते हैं इसका बिल्कुल ड्राई होना बहुत ज़रूरी है जी। अभी बिल्कुल ड्राई हो, इसको हम हल्की आंच पे साथ साथ भूनेंगे। जैसे ये मसाला चटकना शुरू हो जाए, फ्लेम देखें इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनाब इसे भूना तो अब कमरे में सूंधी खुशबू आ रही है और आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हीट फील होगी आपको थोड़ी सी। जब हीट फील होने लगे और मसाला जो है वो चटकने लगे तो आप इसमें शामिल करेंगे अब 2 टेबल स्पून काली मिर्च। 1, 2 और ये होता है ना पिंडी में कहते थे चुंगा, ये झुंगा भी जो हमने इसमें डाल दिया। अब चूंकि इसे हमने पूरे 11 मिनट हल्की आंच पे पकाया, पकाने के बाद इसमें शामिल की है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। और मकसद इसका ये होता है कि एक तो अचार का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है मसालों को भूनने से, और इसका जो टेक्निकली जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि मसालों के अंदर अगर हल्की सी भी नमी रहेगी जो अचार को ख़राब कर सकती है, उसमें फफूंदी ला सकती है, हम जनाब वो नमी भी गर्म करके ठीक कर लेते हैं। ये आप देखिए, अब आप देखिए कमरे में बड़ी खूबसूरत सी खुशबू फैलनी शुरू हो गई। हम इसको अब काली मिर्चों के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे। काली मिर्चों के बाद हमने इसको 1.5 से 2 मिनट, बस 1.5 से 2 मिनट हमने इनको पकाया। फिर हीट थोड़ी सी ऊपर फील होनी शुरू होगी तो इसका मतलब है मसाला हमारा तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा लाल नहीं करना, क्योंकि ये कड़वाहट फील होगी आपको फिर अचार में। हम फ्लेम इसका करते हैं बंद। थोड़ी देर उसी चूल्हे की हीट पर इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि वो जितनी हीट अभी कढ़ाई की है हमारे पास, इसमें आप देखें राई नीचे बैठी हुई है, तो इस तरह से अगर थोड़ी बहुत भी रेत इसमें हो तो वो नीचे चली जाती है।
अव्वल तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। और स्मेल इस वक्त जनाब पूरा किचन जो है ना खुशबू की लपेट में। हमने फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसे मुसलसल थोड़ा सा और भूना, ताकि वो जो कढ़ाई की गरमाइश होती है ना, वो मसाला जो उसके साथ लगा रहता है उसको ज़्यादा जला देती है या ज़्यादा रेड कर देती है। तो इसलिए इसको फ्लेम बंद करने के बाद भी इसका हिलाना बहुत ज़रूरी है। अब नाजरीन, हम इसमें से हाफ जो है वो हम रहने देंगे साबुत, और हाफ जो है वो हम ग्राइंडर में जो है ना वो पीस लेंगे। तो अब इसका आधा हिस्सा हमने साबुत रहने देना और आधे हिस्से को ग्राइंड करना। अक्सर जो बारीक अज्जा होते हैं, खालिस अज्जा होते हैं, वो किनारे के साथ लग जाते हैं, इसलिए नाइफ से या किसी चीज़ से उनको खुरच कर, ये देखें कि अच्छी खासी मिकदार इसके साथ लेंगे। तो इसका उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ख्याल है नाजरीन, ये 50-50 हो गया ना? आधा हमने साबुत रखा, आधा हमने पिसा हुआ। आइए आगे चलते हैं। आप देखिए अंदर से बिल्कुल ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, पानी का एक कतरा भी इसके अंदर ना हो। हमने इंतखाब किया है जनाब ये 20 किलो के 20 नंबर मर्तबान का, जो हमारे यहाँ ये पिंडी के जो है ना बाज़ार कुम्हारा में बनते भी हैं। ये रावलपिंडी के बाज़ार कुम्हारा का बना हुआ, जो पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी जाता है। बाज़ार कुम्हारा रावलपिंडी का बना हुआ। 2 किलो लेने हैं आम, कच्चे आम। जितना छोटा आम होता है उसका ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है। तो जनाब हमने छोटे आम को एक तेज़ धार छुरी से काट लेना है। ये आप देखें, अगर इस तरह का पका हुआ हो आम तो हम उसे छोड़ दें, लेकिन हमने इसमें से निकालनी है ये वाली गुठली। ये गुठली, और गुठली के साथ इसके अंदर होता है एक छिलका, ये पतली सी तय होती है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारी वो गुठली के साथ निकल आई है, लिहाजा हमने ये निकालनी है। फिर इसको, इसका एक हिस्सा और काट लें। बाद ये तकरीबन इस शेप का हो जाए तो सबसे बेस्ट है। इसको हम लगाएंगे, हम इसको नमक लगा के तो कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जो ना 24 घंटे नमक लगा के छन्ने में जिसके अंदर से पानी निचड़ सके, हमने काफ़ी मिकदार में पानी निकाली। जब हाथ लगा के चेक करें पानी ना निकले तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून हल्दी जो है ना वो इसके ऊपर डाल दें। नमक हम पहले ही लगा चुके थे, वाफिर मिकदार में आपने देखा। नमक लगाने के बाद हमने जब हल्दी लगाई तो इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे। इसको हल्दी यहाँ थोड़ी सी लगाई नाजरीन कि हम हल्दी को थोड़ा अचार के अंदर डालेंगे और इसकी मज़ीद जो थोड़ी बहुत ही नमी रहेगी, आप देख रहे हैं कुछ कुछ नमी है, और अचार की अंबियों का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो हम इसको रख देंगे ढाँप के, इत्मीनान कर लें कि जिस बर्तन में मिक्स करना है उसमें नमी ना हो। ये 2 किलो अंबियाँ जो थी कि काफ़ी ड्राई थी, किसी भी नमी इसमें होना तो फिर काम ख़राब हो जाता है। अब चूँकि हमने मसाला जो तैयार किया है वो इसमें बाकी की चीज़ें हरी मिर्च, करेले और नींबू भी डालने हैं बाद में, इसलिए वो मसाला हमने एडवांस में ज़्यादा तैयार कर लिया। लेकिन इसके लिए कितना मसाला चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पिसे हुए इस मसाले में से हमने
हमने ये लिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चम्मच ये पिसे हुए मसाले की। ये अभी भी गर्म है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चम्मच हमने ये चुंगा भी साबुत मसाले की डाल दी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने हल्दी पीस ली थी। अब चूंकि हमने हल्दी उसमें भी लगा के रखी है तो हम 2 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे। ये तकरीबन हम 2 पूरी कर लेते हैं। ये तकरीबन 2-2.5 चम्मच हल्दी होगी। और 3 चम्मच हम इसमें लेंगे कलवंजी। 1 2 और ये 3 चम्मच हमने ले ली कलवंजी इसके। हल्दी हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूंड। ये सूंड थी जो हमने पीस ली। अब सूंड की हालत होगी ये। अब हम सूंड है इसमें ये 1 और ये 2 चम्मच हमने इसमें सूंड भी डाल दी। अब हम इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून हमने इसमें हींग डाली। ये 1 पूरी कर लिया। ये होगी हींग। अब आएंगे हम धनिया, तो हम ऑलरेडी पीस में इसमें डाल चुके हैं। ठीक है, अब नमक चूंकि हम इसमें पहले भी डाल चुके हैं काफ़ी मिकदार में, फिर भी हम इसमें 1 2 3 4 और ये 5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। और ये चुंगा 5 चम्मच डल गया इसमें नमक। अब आएगी बारी हमारे कैल्शियम की वाफिर मिकदार वाले तेल की। तो हम इसमें डालेंगे 1 2 और ये 3 चम्मच सफ़ेद तिल। लीजिए जनाब, सफ़ेद तिल भी हमने डाल दी। ये जनाब हमने इसमें 2.5 चम्मच ये वाला काला नमक पीस के 2.5 चम्मच इसमें डालना है। 1 और जनाब ये 2 और ये 2.5 चम्मच हमने तकरीबन काले नमक, 2.5 चम्मच हमने काले नमक को पीस के इसमें डाल दिया। पिसी हुई मिर्च 1 2 3 बाकी 4 5 6 और ये 7। आप जो लोग मिर्च कम खाते हैं वो कम भी रख सकते हैं, और जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं मेरी तरह वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे हम मसाले को करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग मसाले में ही ऑयल डाल देते हैं, लेकिन हम मसाला नीचे बैठा होगा तो हम उसे ऊपर डाल देंगे इसकी। हमें इस मसाले में साथ साथ हींग की खुशबू भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और बाकी मसालों की खुशबू से भी पूरा घर महक रहा है।
ये जनाब हमने तकरीबन इसे अपनी तरफ से काफ़ी मिक्स कर दिया, बाकी काम इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हे पे एक बड़ा पतीला लिया और इसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर हमने सरसों का तेल डाल दिया और इसको हमने उबलने के लिए रख दिया। अब ये जैसे हीटअप होता है, आपके हाथ के ऊपर हीट आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है तेल गर्म हो रहा है, लेकिन असल तेल तब गर्म होता है जब इसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाएं। तो जनाब हम इसकी जो स्मेल है वो दूर करने के लिए एक बड़ा बेहतरीन टोटका है जो आज आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको अचार बनाएं या घर में खाने के लिए इस्तेमाल करें। इस ऑयल को कुकिंग ऑयल की तरह नीट एंड क्लीन कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं आपको। लीजिए नाजरीन, ये हमने लिया आटे का पेड़ा और आपके सामने आटे का पेड़ा थोड़ा सा इसलिए हुआ है कि कैमरा मैन हमारा तब्दील हुआ है। ये आटे का पेड़ा इस इतने आटे के पेड़े में नाजरीन हम लेंगे सिर्फ इतनी सी अजवाइन लेंगे। ठीक है, अजवाइन लेके इसके ऊपर हमने ऐसे ही लगा दी। ठीक है, ये है अजवाइन। और इसके बाद हम इसमें लेंगे इतनी मिकदार में थोड़ा सा ज़ीरा। ये है ज़ीरा। अजवाइन और ज़ीरे को हमने इसके अंदर यूं मिक्स कर दिया। ठीक है, लाइट के लिए उठाएं। ये देख रहे हैं इसमें आपको ज़ीरा भी नज़र आ रहा है और अजवाइन भी नज़र आ रही है, लेकिन हमने इसको इस तरह करना है कि ये इससे उतर के ऑयल में ना जाए, लिहाजा हम इसको यूं फोल्ड करेंगे। ठीक है, और खुश्का इसलिए नहीं लगाया, हमने इसे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए खुश्का लगाया था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लगाना ताकि वो इसमें बैठ जाता है और ऑयल को ख़राब कर देता है। जहाँ जहाँ ये नज़र आए आपको ज़ीरा वगैरह, वहाँ आप इसको चेपी लगा लें इसको। ठीक है, और इसी तरह इस सूरत में हम इसको ऑयल के अंदर डाल जी। ये जनाब आपने इसी सूरत में इसको इसके अंदर डालना है, ये जैसी भी हो गई है। अब ये जैसे ही पकेगी, अजवाइन और ज़ीरे की खुशबू जैसे ये लाल हो गया, आप देख रहे हैं इसकी जितनी भी हाँक है वो निकल रही है। अगर आपको इसमें खुशबू आती, आपके हाथ ऐसे गंदे ज़रूर होंगे लेकिन खुशके से ये सारा ख़राब हो जाता है। आप कढ़ाई में देख रहे हैं क्योंकि हमारे कैमरामैन ने लाइट भी लगाई है ताकि आप इजीली देख सकें। ये इस किस्म की सूरत अख्तियार कर लेता है और इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो अजवाइन और ज़ीरा है हाजमे के लिए बड़ा परफेक्ट है और ये बड़ा खूबसूरत सा पूड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन साथ ही जितनी हाँक थी वो हवा में उड़ के और कुछ इसके ज़ीरे और अजवाइन की वजह से बेहतर होगी। ये ख्याल रखिएगा कि ये लाल ज़रूर हो लेकिन जले नहीं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लाल है लेकिन हमने जलाया नहीं, हम लाल वाली साइड को ऊपर रख रहे हैं और आप ये देखें ये जो कम लाल जगह थी ये वाली, इसको हम ऑयल वाली साइड पे कर रहे हैं और इसको हम घुमाएंगे ताकि वो जितनी भी मज़ीद स्मेल है। अच्छा, इसको उबालने का जो असल मकसद होता है, स्मेल तो खैर इतनी बुरी नहीं होती मस्टर्ड ऑयल की, वो एक सूंधी सी खुशबू होती है, लेकिन इसमें जो कड़वाहट और थोड़ी सी जो तुर्श होती है ना स्मेल, उसको दूर करने के लिए हम ये टोटका करते हैं और ये सदियों से चलता आ रहा है। और पिंडी अचार के लिए, अच्छा इस ऑयल को आप ना सिर्फ अचार के लिए बल्कि आप इसके पराठे बना सकते हैं, इससे सब्ज़ी बना सकते हैं, इससे गोश्त बड़ा टेस्टी बनता है, माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ऑयल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कुकिंग ऑयल में। सिर्फ इसका रंग थोड़ा सा सांवला होगा लेकिन ये मज़े, क्योंकि अब देखें ये तकरीबन दोनों तरफ से सुर्ख होगी। हम इसको निकालेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ेंगे हम। अब ऑयल जो है लिए पानी का एक बूंद भी काफ़ी है जो फफूंदी लगा सकती है उसको, लेकिन हम अब साथ साथ आपकी आंखें जलेंगी कड़वाहट से, लेकिन अजवाइन और ज़ीरे ने इसकी स्मेल काफ़ी हद तक दूर कर दी है। हम इसे निकाल देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे नाज़रीन। अब आप ऑयल को बार बार चेक कर सकते हैं, यहाँ ऐसे चेक करें, अगर आपको हीट फील हो रही है तो उसका मतलब ऑयल गर्म है। फिर कुछ देर बाद आप फिर चेक करें, देखें हीट फील नहीं होती तो इसको ठंडा करके डालें, वरना अचार आपका ख़राब हो सकता है। थैंक यू, आगे चलते हैं। हमारे पास है मस्टर्ड ऑयल
जो हमने 2 लीटर की बॉटल्स में गर्म करके इसको बाकायदा हीटअप करके इसके बबल्स निकाल दिए गए। 2 लीटर है, इसमें कितना डलता है मैं साथ आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ी मकदार डालेंगे और इसको करेंगे हम मिक्स। तो ये जनाब मस्टर्ड ऑयल है, जिसको सरसों का तेल भी कहा जाता है। अभी हम सिर्फ इतना डालेंगे कि ये आपस में मिक्स हो सके। ये जनाब सरसों का तेल, और ये तकरीबन हमारा मेरा ख्याल है कि आधा लीटर के करीब हमने इसमें अभी डाल दिया। ऑयल डालने के बाद हम इसे फिर मिक्स करेंगे ताकि मसाले इसके साथ मिक्स हो जाए। अब जो मसाले नाज़रीन नीचे बैठ रहे थे ऑयल की वजह से, वो अब इन आम की जो कटलेट्स हैं इनके साथ चिपकने शुरू हो गए, इनके साथ लगने शुरू हो गए। हम इसे बाकायदा से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हींग और मसालों की खुशबू के साथ साथ हमें मस्टर्ड ऑयल की भी, सरसों के ऑयल की भी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही। अच्छा, ये जो पिंडी अचार है, रावलपिंडी का मशहूर जो अचार है पिंडी अचार, इसकी खासियत ये है कि बाकी अचार की निस्बत इसका आम से ज़्यादा मसाला होता है, क्योंकि बाद दफ़ा जिनको गले का प्रॉब्लम है या आम नहीं खा सकते या आम नहीं पसंद करते, तो तैयार होने के बाद, पक जाने के बाद ये मसाला खाने के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। आजकल चूँकि जून के लास्ट डे चल रहे हैं तो गर्मी बड़ी तेज़ होती है। अब अल्लाह ने करम किया कि पिंडी में थोड़ी सी हवा चली, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन अचार के लिए हमें सुबह कड़क धूप चाहिए। तो हम दुआ तो नहीं करेंगे कि कड़क धूप हो, मौसम बेशक अच्छा हो, हम 4-5 दिन की जगह 10 दिन धूप लगा लेंगे, लेकिन लोगों को गर्मी से बचाने के लिए दुआ करेंगे कि मौसम अच्छा ही रहे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि तकरीबन बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मर्तबान में डालेंगे, जो स्पेशल ट्रेडिशनल जो है ना हमारा रवायती मर्तबान है। हमने इस बात का यकीन कर लिया है और तस्दीक कर दी कि वाकई इसमें किसी किस्म की नमी नहीं है, तो हम मर्तबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन, बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह की शफाअत, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, इस वक्त पैन के साथ जितना भी अचार है, एक अदद आम भी आ रहा था, ये हम इसमें सारा डाल देंगे। नाज़रीन, चूँकि हमने हिफाजत के तौर पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल रखते हुए ग्लव्स पहन लिए थे। तो पुराने ज़माने की माइयाँ कहती थी ना, अचार नू हाथ ना लाओ, हाथ लग गया तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो हम हाथ ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन ग्लव्स पहन कर, और ग्लव्स पहने हो तो अचार को वो हाथों वाला नुकसान। ये देखें, जो थोड़ा सा रहेगा ये भी हम इसमें डाल देंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त खुशबू बड़ी सूंधी और मज़े की खुशबू आ रही है, और अचार जो है आप देख रहे हैं पहले के साथ लगा। आप देख रहे हैं नाज़रीन के अचार फुल मसाला लगने के बाद बाकायदा से मर्तबान में बैठ चुका है, और तकरीबन इसका 1/4 हिस्सा जो है ना 1/4 वो फिल हो चुका है। हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं, करेला, नींबू, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों का अचार इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको मैंगो अचार बता रहे हैं, तो उसकी रेसिपी यहाँ तक ही है। ये आपका मैंगो अचार, इसको आपने
बहुत कम धूप हो तो 6 से 7 दिन, तेज़ धूप हो तो 3 दिन में ही धूप इसको बिल्कुल रेडी कर देगी। अब चूँकि हम चाहते हैं कि इसमें फफूंदी ना लगे, अचार जल्दी तैयार हो, तो उसके लिए हमें मस्टर्ड ऑयल इसमें और डालना होगा। तो अब और डाल लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए नाज़रीन, हमें इसमें पहले से ही उबला हुआ मस्टर्ड ऑयल, साथ साथ हिसाब भी देख रहा हूँ, ये हमने और डाल दिया। सरसों का तेल, ताकि जितना डिप हो तो उतना अचार जल्दी तैयार होता है और इसे हम साल हाँ साल यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें फफूंदी ना लगे। तो डिप अचार जितना होगा उतना ख़राब होने के इसके चांसेस कम होंगे और उतना उसके जल्दी पकने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब आप देखें नाज़रीन, हमने तकरीबन इसे सारा डिप कर दिया। अगर आप नाज़रीन देख सकते हैं मर्तबान के अंदर ये अब डीजे असद ने थोड़ा और क्लियर कर दिया, यहाँ रखे सर। अब आप ये देख रहे हैं, ये जिस साइड पे नहीं था मैं वहाँ और डाल रहा हूँ। ये तकरीबन सारा डिप हो गया। अब हम इसे हिलाएंगे ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए। ये तकरीबन बिल्कुल बराबर हो गया। अब आप देख सकते हैं नाज़रीन, एक मिनट ठहरे मैं खुद ही पकड़ लेता हूँ। ये देख सकते हैं नाज़रीन कि अब तकरीबन सारा अचार डिप हो गया है। इसे धूप में रख के रेडी करके बाकी का हिस्सा हम आपको बाद में बताएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती और सीखने सिखाने की वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अचार को हम साफ़ सुथरे खुश्क कपड़े से इसे बांध देंगे। ये हमारा आम का अचार तैयार होने के लिए तैयार है। लीजिए नाज़रीन, रावलपिंडी का मारूफ पिंडी अचार तैयार होने के लिए हम धूप में लेके जा रहे हैं और हम इसे रखेंगे अपने घर में। ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहां धूप देर तक जो है ना इस अचार को कवर करती रहे। तो हमने कड़कती धूप में, इस वक्त सख्त धूप है, बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन चूँकि अचार खाना हमने मज़े का, इसलिए धूप बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये जनाब हमने इसे धूप में रख दिया। हम इसे कल फिर चेक करेंगे और छाँव होने में, रात को बारिश ना हो जाए, पिंडी दे मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, तो कहीं बारिश ना हो जाए, इसलिए हम इसको शाम होने से पहले या बादल गरजने से पहले हम इसे उठा लेंगे और दूसरे दिन फिर धूप में रखेंगे। लीजिए नाजरीन, आज दूसरा दिन है। ये दूसरे दिन में हमने अचार को यहाँ रखा और इसको थोड़ा सा पलट पलट कर रहे हैं और इसको थोड़ा चेक किया। वाव, आए असर ज़रा दिखाएं अंदर से। दूसरे दिन की धूप के बाद अचार का ये देखें कि जो साबुत धनिया था और सौंफ थे वो थोड़े ऊपर ऊपर आ गए और अचार को पूरी धूप लग गई। आज इसका दूसरा दिन है और आप ये देखें अचार का कलर भी चेंज हो रहा है और धूप सही कड़ाकेदार है। धूप अचार को सही लगी है। तो ये दूसरा दिन है, हम इसे तीसरे दिन फिर चेक करेंगे। आज अचार को तीसरा दिन हम इसे हिलाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर धूप में रख देंगे। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्योंकि आम था और इसने ले लिया 9वां दिन। 9वां दिन आइए नाज़रीन, स्टूडियो में जाके आपको हम चेक कराते हैं। इस वक्त हम अली ज़ेब यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरा हमेशा का साथी डीजे असद, जो इस वक्त कैमरा मैन है और इस वीडियो के एडिटर भी होंगे। आम का अचार बिल्कुल रेडी है और मज़े की बात बताऊँ, आज मैंने दिन को उबले चावल और लाल लोबिये के साथ जब इसको इस्तेमाल किया, बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आम का अचार बिल्कुल रेडी है। 17 मसाले वाला पिंडी दा मशहूर अचार, मेरा यार पिंडी दा अचार पिंडी दा। तो आइए देखते हैं। हाँ, कपड़ा उठाने की देर थी, चली भी है। ये जनाब मैंने इसमें हाथ डाला, काफ़ी गहराई में हाथ डाल दिया और ये जनाब आप देख रहे हैं, हाय 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 क्या खुशबू और क्या मज़े का अचार है। तो जनाब हम इस अचार को, बर्नी को मैं दोबारा रख रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो तिल डाले थे उससे हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार जो है ना वापस होती है। ये देखें
बिल्कुल गला हुआ है और ये हाथ से टूट रहा है। ये देख रहे हैं नाज़रीन, हाथ लगाने से टूट रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से गल चुका है अचार। आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये अचार बिल्कुल रेडी है। लीजिए आप भी चखिए। अरे सारा खा गया, मज़े का था ना अचार, बहुत मज़े का अचार है। अपने प्यारों को खिलाइए। हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के अहम मुताबिक आपको रेसिपी बताइए, आप इसे अपने घर में बनाएं, अपने प्यारों को चेक कराएं। मैंने पिछली 2 वीडियो में बात की थी, अचार चखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आगे पीछे लेडीज़ या ख़वातीन ना हो, गड़बड़ हो सकती है। बहुत मज़े का, बड़ा डिलीशियस, बहुत मज़े का, खट्टा खट्टा, मज़ेदार, खुशबूदार। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आपने अचार बनाया तो आपको कैसा लगा। मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। डीजे असद का नंबर दे देते हैं। आप इस अचार को ट्राई कीजिए, अपने और अपने प्यारों को खिलाइए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। एंटी कैंसर अज्जा मौजूद है आम के छिलके में और आम का अचार उसका छिलका ही मज़ेदार होता है। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मज़ेदार अचार एक बार मेरे कहने पे एक बार इसे प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको दे दूँगा। जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया प्लीज़ उसे मत छेड़िएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ट्रिन करें ताकि हर आने वाली मज़ेदार वीडियो का आपको पता चल सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और उधर हम अलीज़ेब चैनल पर वीडियो अपलोड करें, उधर आपके यहाँ बेल बजे और आप फौरी तौर पर सबसे पहले आप अलीज़ेब चैनल की अलीज़ेब की प्यारी सी वीडियो आप देख सकें। तो नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको हर गम से आज़ाद रखे। आप जिस देश में भी, आपके देश को सलामत रखें। आपकी मजहबी रसूमात जो हैं उन्हें बड़े प्यार और अमन से करें। आपके बच्चों को आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। आप सदा सलामत रहें। हज़ारों लाखों दुआओं के साथ पूरी दुनिया के हिंदू भाइयों को नमस्कार, सिख भाइयों को सत श्री अकाल और अपने शिया भाइयों को तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अलीज़ेब की तरफ से आदाब अर्ज़ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीज़ेब को दीजिए इजाज़त, फिर एक मज़े की किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अलीज़ेब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरी दुनिया पाइंदाबाद।